नमस्ते दोस्तों। आज मैं बात करना चाहता हूँ अमीर बनना वर्सेस अमीर बने रहना, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एक तरफ अगर आप गरीब हैं तो गरीबी से अमीरी तक कैसे पहुँचेंगे, और अगर आप पहले से ही थोड़े बहुत अमीर हैं तो अपनी अमीरी को मेंटेन कैसे कर सकते हैं। इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, और अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे तो आप कभी भी गरीब से अमीर और अमीर से और अमीर नहीं बन पाएंगे। इस डिफरेंस को समझने के लिए पहले आपको ये पूछना पड़ेगा कि आखिर क्या करके कोई आदमी अमीर बनता है। एक आदमी नौकरी की तैयारी करता है, वहीं पर गरीब आदमी के घर में बाकी लोग काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, यंग एज में कुछ न कुछ काम करके पैसा कमा रहे हैं, लेकिन ये बंदा अपने एक्स्ट्रा टाइम में अपने टाइम को खर्च कर रहा है कुछ पढ़ने के लिए, ताकि वो एग्ज़ाम पास कर सके और उसको कोई और अच्छी नौकरी मिल जाए। तो ये आदमी एक रिस्क ले रहा है। वहीं पर कोई आदमी नौकरी कर रहा है कुछ सालों से, अब उसके पास थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन अब उसको अपना बिज़नेस करना है, तो वो जॉब के साथ साथ या जॉब छोड़ करके अपना बिज़नेस शुरू कर रहा है। तो ये प्रोसेस क्या है? एक रिस्क लेने का प्रोसेस है। बाकी लोग वही कर रहे हैं जो उनको करने का मन है, काम कर रहे हैं, उसके बाद फ्री टाइम में अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जो आदमी काम के साथ साथ अपने एक्स्ट्रा ग्रोथ के लिए काम कर रहा है, वो एक रिस्क ले रहा है। तो आदमी जब रिस्क लेता है और वो भी कैलकुलेटेड रिस्क, तब वो अमीर बनता है। अब आता है सवाल कि एक अमीर आदमी या एक थोड़ा बहुत वेल ऑफ आदमी अमीर कैसे बना रहता है। देखिए, आजकल ढेर सारे ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट के। स्टॉक मार्केट है, बैंक में पैसा रख सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपके मन में ये बात आती है कि हमने रिस्क लेकर के आज अमीर बने हैं, तो हमको रिस्क लेना पड़ेगा। ये है मिस्टेक। क्योंकि अमीर बनने के लिए आपके पास जो पहले से पैसा इकट्ठा हो गया है, उसको बचा के रहने का काम है अमीर बने रहना, मतलब मेंटेन करना। ये देखिए, अभी भी मैंने एक नई किताब खरीदी है, हार्ड बाउंड है, बहुत प्यारी किताब है, और मैं अपनी सारी किताबों को ऐसे कवर करके रखता हूँ। ये देखिए, अगर आपको दिख रहा हो तो ये देखिए, यहाँ पर टेप दिखाई दे रहा है। ये टेप इसलिए है क्योंकि मैंने अपनी सारी किताबों को ऊपर से वाटरप्रूफ करने के लिए, क्योंकि एक बार क्या हुआ, इस किताब के ऊपर किसी ने पानी का ग्लास रख दिया था, तो ऊपर का कवर ख़राब हो गया था। तो इस किताब को मेंटेन करने के लिए मैंने कवर चिपका रखा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि अमीर बनने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा और अमीर बने रहने के लिए आपको रिस्क कम लेना पड़ेगा। ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगेगा दोस्तों कि अमीर बने रहने के लिए रिस्क कम क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले से आपने कमाई की है उस पैसे को कैसे बचा के रख सकें। एक भाई साहब हैं जो मेरे काफ़ी क्लोज़ हैं, और वो जितना भी कमाते थे, गवर्नमेंट जॉब करते थे, अभी भी करते हैं, जो कुछ भी कमाते थे सारा का सारा स्टॉक मार्केट में लगा देते थे। और जब उनका ग्रोथ होता था स्टॉक मार्केट में, जब उनका शेयर का रेट बढ़ता था, उसको कुछ नहीं करते थे, रखे रहते थे। फिर बाद में वो गिरता था, फिर बढ़ता था, फिर गिरता था, और जैसे ही मार्केट क्रैश होता था फिर वो कोशिश करते थे बेच करके अपना पैसा निकालने की। और इस प्रोसेस में उन्होंने अपनी पूरी 25 साल की सेविंग ख़त्म कर दी। गवर्नमेंट जॉब करते थे, महीने का कम से कम 1.5 लाख रुपए कमाते थे, प्लस गवर्नमेंट क्वार्टर, गवर्नमेंट बिजली, गवर्नमेंट की तरफ से उनको हेल्थ बेनिफिट्स और पता नहीं कौन कौन सी बेनिफिट्स थी। वो सब होने के बावजूद अपनी 20 साल की सेविंग उन्होंने इसलिए ख़त्म कर दी क्योंकि वो रिस्क पे रिस्क लेते रहते थे। एक बार उन्होंने मुझसे कहा था कि आप मेरी तरह आप भी फ्लैट ले लीजिए, तो मैंने फ्लैट लिया नहीं, क्योंकि मैं रिस्क के अगेंस्ट हूँ। मतलब मैं बहुत सोच समझ के ही रिस्क लेता हूँ, और रिस्क लेने के लिए मुझे एक किताब ने बहुत हेल्प किया था, एंटी फ्रेजाइल, कैसे आप रिस्क ले सकते हैं। इसके ऊपर किताब के बारे में कहा जाता है कि वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है डिसीजन मेकिंग को समझने के लिए। नासिम निकोलस तालेब नाम है ऑथर का, और कहते हैं तालेब अ सुपर हीरो ऑफ माइंड। एंटी फ्रेजाइल क्या है, ब्रेन में कैसे आप डिसीजन लेते हैं और कैसे आपको सही तरीके से रिस्क लेना चाहिए, उसके बारे में। तो मैंने वो फ्लैट नहीं लिया उनके साथ में। अच्छा हुआ मैंने नहीं लिया, क्योंकि मैं रिस्क रिवॉर्ड एसिमेट्री खोजता हूँ। रिस्क रिवॉर्ड मतलब अगर मैंने 100 रुपये का रिस्क लिया है तो 10,000 का रिवॉर्ड मिलना चाहिए। इसको बोलते हैं एसिमेट्री ऑफ रिस्क रिवॉर्ड। और वहीं पर कुछ लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं अगर मैं 10 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मुझे 10 करोड़ मिलना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन मेरे पास 10 लाख रुपए नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। हाँ, लेकिन 10 लाख रुपए मेरे पास सेव करने के लिए हैं। यही डिफरेंस आता है एक आदमी जो अमीर बना रहता है और एक आदमी जो अमीर बनने की शुरुआत कर रहा है। अगर आपने किसी तरह से मेहनत करके लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए हैं, आपको तुरंत ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ये मन करेगा कि अब मुझे रिस्क लेने के लिए एक बड़ा अमाउंट मिल गया है। नहीं, आपको रिस्क लेने के लिए अलग से अमाउंट इकट्ठा करना पड़ेगा, और वो भी छोटे छोटे पैकेट्स में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अमीर बने रहने के लिए। दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं
जो ढेर सारे रिस्क लेती हैं, लेकिन आपको हमको उसके बारे में मालूम नहीं पड़ता। गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसी कंपनीज़ हज़ारों कंपनीज़ में पैसा लगाती हैं, छोटी छोटी कंपनीज़ में, स्टार्टअप्स में, और उसमें से 100 में से अगर एक सक्सेसफुल हो गई तो ये मल्टीपल टाइम्स रिटर्न लेकर आती है। इससे दोस्तों ये बात बड़ी छोटी सी है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आपको अमीर बने रहने के लिए ढेर सारे छोटे छोटे कैलकुलेटेड रिस्क लेते रहना पड़ेगा। नहीं ले रहे हैं तो आप गरीब हो जाएंगे। और एक बार आपने कुछ पैसे कमा लिए हैं, उसको बचा के रहना वो अलग चीज़ है। उसके लिए आपको अपनी हैबिट्स पर काम करना पड़ेगा, अय्याशियाँ कम करनी पड़ेंगी, महंगी चीज़ों के शौक़ ख़त्म करने पड़ेंगे, तब जाके आप अमीर बने रह पाएंगे। ज़्यादातर लोगों के पास जैसे ही पैसा आता है शौक़ बढ़ जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों के, मैं देख रहा हूँ मेरे घर में, मेरे आस पड़ोस के लोगों के घर में बच्चों के महंगे महंगे जूते खरीदने का शौक़ आ गया है। 5,000, 10,000, 15,000, 20,000। आपको अपने दिमाग में कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मेरे पास कितने पैसे बचे हुए हैं जब मैं उसमें से कुछ निकाल रहा हूँ। ऐसे सोचिए जैसे कि आपके पास एक बाल्टी में पानी रखा हुआ है और उस पानी को आपको पूरे दिन चलाना है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके उसमें से पानी पिएंगे भी, नहाएंगे भी, खाना भी बनाएंगे, मुंह हाथ धोएंगे, ब्रश करेंगे, बट उस पानी को बचा के रखेंगे एंड तक। ऐसे ही आपके पास जो पैसे कमा चुके हैं उसको बचा के रखना है, उसमें से रिस्क नहीं लेना है। रिस्क लेने के लिए अलग से बकेट बनाना है और उसमें से थोड़े थोड़े छोटे छोटे कैलकुलेटेड रिस्क लेने हैं। उसको बोलते हैं रिस्क एसिमेट्री। अगर आप बोलेंगे तो मैं उसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन तब जब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और आज जो भी बातें हमने की उसके बारे में आपका क्या विचार है मुझे जानना है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा।